हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, एरर रिकवरी। कल हमने देखा था कि एरर किसे कहते हैं, एरर के टाइप्स कौन से हैं, वो सब हमने कल डिस्कस किया था। नाउ आज हम एरर जो है उसे रिकवर कैसे किया जाता है, वो उसकी जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने एरर के टाइप देखे थे। एरर किसे कहते हैं वो देखा था। नाउ उसे रिकवर करने के लिए स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई गई है। जो पार्सर क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजीज का यूज़ करेगा टू रिकवर फ्रॉम द सिंथेटिक एरर, सिंटैक्टिक एरर। ना उसके जो दिस स्ट्रेटेजीज जो है उसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट है पैनिक मोड, सेकंड है फेस लेवल, थर्ड है एरर प्रोडक्शन, फोर्थ है ग्लोबल करेक्शन। नाउ दिस ऑल स्ट्रेटेजीज आर नॉट अ यूनिवर्सल, मीन्स कि इसमें से एक भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जिससे हम पूरा जो हमारा एरर रिकवरी होता है वो कंप्लीट कर पाए। मीन्स कि ऐसा कोई भी यूनिवर्सल स्ट्रेटेजीज नहीं है जिससे हम एरर को रोक सके, यूनिवर्सल नहीं है इन शॉर्ट। ना फर्स्ट जो हमारा टाइप से स्ट्रेटेजीज जो हमारी है वो है पैनिक मोड। इन दिस स्ट्रेटेजी इट यूज फॉर मोस्ट ऑफ पार्सिंग मेथड। पार्सिंग की जो अलग अलग मेथड हमने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट की थी उसमें ये मैक्सिमम यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ पार्सिंग मेथड इसे यूज़ करती है, जिससे क्या बोला जाता है, पैनिक मोड स्ट्रेटेजी। नाउ दिस जो स्ट्रेटेजीज है वो कैसी है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करना भी कैसा है, सिंपल है। नाउ इन दिस मेथड ऑन डिस्कवरिंग एरर, मीन्स के इन मेथड में, इन स्ट्रेटेजी में हमें एरर को डिस्कवर करने के लिए हमारा जो पार्सर है, मीन्स कि ये स्ट्रेटेजी कौन यूज़ करेगा, तो कि आपका कंपाइलर में जो पार्सर होगा वो ये यूज़ करेगा। क्योंकि हमें पता है कि पार्सर का फंक्शन है कि एरर को डिटेक्ट करना, तो पार्सर इसे यूज़ करेगा टू डिस्कवर एरर को डिस्कवर करने के लिए। तो वो पार्सर जो है हमारा वो कैसे इसे डिस्कवर करेगा, तो क्या करेगा, पार्सर जो आपका है वो क्या करेगा, इनपुट सिंबल जो है उसे डिस्कार्ड करता रहेगा। मीन्स कि जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी उसमें से इनपुट सिंबल जो होंगे उसे वो डिस्कार्ड करता जाएगा। और कैसे डिस्कस करेगा, मीन्स कि वन सिंबल एट ए टाइम, मीन्स के एट ए टाइम वो वन सिंबल को डिस्कार्ड करेगा। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यू होगी जब तक, कैसे कि ये प्रोसेस जो है डिस्कार्डिंग की, तो वो कंटिन्यू रहेगी जब तक उसे सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। मीन्स कि आपका सिंक्रोनाइज टोकन जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और जब आपका सिंक्रोनाइज टोकन फाउंड होगा तो वो कैसे पहचान पाएगा कि ये जो वो टोकन है वो सिंक्रोनाइज है, तो कि उसमें डेलीमीटर्स होंगे सच एज सेमीकोलन और एंड। मीन्स कि यहाँ क्या बताया गया है कि डॉलर, यहाँ क्या बताया गया है, डॉलर बताया गया है। देखो, सॉरी डॉलर नहीं, आपका एंड मीन्स कि डॉट और सेमीकोलन। तो
जो आपका पार्सर है तो यहाँ तक वो क्या करेगा, डिस्कार्ड करता रहेगा आपके इनपुट सिंबल को जब तक उससे सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। तो ये जो सेमीकोलन है, ये डॉट सिंबल है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एंड ऑफ द योर इनपुट सिंबल, इनपुट स्टेटमेंट वो बताएगा, इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, इनपुट सिंबल स्टेटमेंट, वो एंड हो रहा है। तो इस टाइप आपके पैनिक मोड में क्या किया जाता है कि जब तक एरर रिकवरी नहीं होती, डिस्कवर नहीं होती, तब तक डिस्कार्ड किया जाता है क्या, तो इनपुट सिंबल को, जब तक सिंक्रोनाइज टोकन फाउंड नहीं होता तब तक। तो उससे क्या बोलते हैं, पैनिक मोड। तो ये जो मोड है उसमें आपको इसके अलावा क्या याद रखना है कि पैनिक मोड रिकवरी जो है, यहाँ बताया गया है कि पैनिक मोड रिकवरी जो है आपकी, तो वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनपुट इज स्किप विदाउट चेकिंग इट फॉर एडिशनल एरर। मीन्स कि ये जो चेकिंग होता है, मीन्स कि इसमें जो एरर आइडेंटिफाई होती है वो डिटेल्स में एरर, एडिशनल जो एरर होती है उससे चेक नहीं करता, वो क्या कर जाता है, उसे स्किप करता जाता है। ओनली उसे क्या चाहिए, सिंक्रोनाइज टोकन चाहिए। मीन्स के ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपके जो इनपुट सिंबल होंगे वो स्किप करते जाएंगे विदाउट एनी एडिशनल एरर। इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि वो सारे जो एरर हो गए वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। नाउ दिस मेथड guarantee not to go in the infinite loop. This method means कि this strategy is not guaranteed to go into infinite loop. यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि वो कोई गारंटी नहीं है कि वो इनफाइनाइट लूप में चली जाए। नाउ इनफाइनाइट लूप मीन्स व्हाट, कि जिसका एंड नहीं होता वो। तो यहाँ इसलिए ऐसा कहा गया है, जो हमने पहला स्टेटमेंट देखा कि वो क्या करता है, डिस्कार्ड करता है आपके इनपुट सिंबल को, और वो कब तक करता रहता है, जहाँ तक उसे कोई सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। तो उस वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इनपुट जो इनफाइनाइट लूप है उसमें नहीं जा सकता। तो मीन्स कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरह क्या कर सकता है, जो इनफाइनाइट लूप है उसमें जा सकता है। नाउ लास्ट जो पॉइंट है इसमें, तो क्या कहा गया है कि इफ़ देयर आर लेस नंबर ऑफ एरर इन द सेम स्टेटमेंट देन द स्ट्रेटेजी इज़ द बेस्ट चॉइस। मीन्स कि इसका बेनिफिट कब रहेगा, जब आपका स्टेटमेंट जो है वो उसमें लेस नंबर ऑफ एरर होगी, कम से कम एरर होगी, तब ये स्ट्रेटेजी है जो बेस्ट है। ये स्ट्रेटेजी जो है वो बेस्ट है फॉर रिकवरिंग एरर। इन शॉर्ट आपको इस पैनिक मोड में क्या याद रखना है कि कब यूज़ होती है, तो जब आपका ये स्ट्रेटेजीज आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि कब यूज़ होती है, तो कि मोस्ट ऑफ पार्सिंग मेथड में यूज़ होती है। सेकंड, इसका इम्प्लीमेंट भी कैसा है, सिंपल है। थर्ड क्या याद रखना है आपको कि कब तक वो क्या करता है, एरर को रिकवर करने के लिए वो क्या करता है, डिस्कार्ड करता है इनपुट सिंबल को, और कब तक करता है, जब तक उसे कोई सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता।
तो वो क्या करेगा, तब तक वो डिस्कार्ड करता ही जाएगा जब तक उसे कोई सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। उसके बाद क्या कहा गया है कि वो एडिशनल एरर जो होती है वो क्या करेगा, एडिशनल एरर जो होती है इनपुट में उसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, मीन्स कि डिटेल में चेक नहीं करेगा। आपका जो भी इनपुट सिंबल होगा उसे डिटेल में चेक नहीं करेगा। एडिशनल एरर जो है उसे वो चेक नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये लिखना है कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये इनफाइनाइट लूप में नहीं जा सकता। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है कि इनपुट सिंबल को डिस्कार्ड करने की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक कोई सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इनफाइनाइट लूप में नहीं जा सकता। फिर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि जब लेस नंबर ऑफ एरर होगी द सेम स्टेटमेंट देन द स्ट्रेटेजी इज अ बेस्ट चॉइस। मीन्स कि जब सेम स्टेटमेंट में मैक्सिमम एरर होगी, लेस नंबर ऑफ, कम से कम एरर होगी, इस जगह पे आपका पैनिक मोड स्ट्रेटेजीज है जो एरर को रिकवरी करने के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप आपका पैनिक मोड वर्क करेगा। नाउ दूसरा जो मोड है वो जो है उसका नाम है फेस लेवल रिकवरी। नाउ इन दिस मेथड डिस्कवरिंग एरर पार्सर परफॉर्म द लोकल करेक्शन ऑन रिमेनिंग इनपुट। यहाँ क्या होगा, यहाँ डिफरेंस क्या है कि पैनिक मोड डिस्कवर तो करता है एरर को, लेकिन उसका करेक्शन नहीं करता, और लेस नंबर में जब एरर होगी वहाँ पे ही वो यूज़फुल होगा। तो यहाँ फेस लेवल रिकवरी में क्या होता है कि आपका जो भी एरर जो डिस्कवर होती है उसके साथ उसका लोकल करेक्शन भी होता है, जो रिमेनिंग इनपुट रहता है उसका लोकल करेक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि फेस लेवल में लोकल करेक्शन किया जाता है जो आपका रिमेनिंग इनपुट होगा उसमें। उसके बाद इट कैन रिप्लेस अ प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग इनपुट बाय सम स्ट्रिंग। मीन्स कि इसका जो रिमेनिंग इनपुट है उसे सम स्ट्रिंग से रिप्लेस किया जाता है। दिस एक्चुअली हेल्प द पार्सर टू कंटिन्यू द जॉब। इससे क्या होगा कि पार्सर का जो वर्क है वो कंटिन्यू रहेगा, वो उसका जो जॉब है मीन्स कि उसका जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। कि यहाँ क्या कहा गया है, इट कैन बी, यहाँ पे क्या कहा गया है आप यहाँ देख सकते हो कि प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग इनपुट, मीन्स कि यहाँ क्या क्या कहा गया है कि जो भी रिमेनिंग इनपुट है उसके प्रीफिक्स को रिप्लेस किया जाता है। इसलिए क्या होगा, जो आपका पार्सर का जो टाइम है वो बच जाएगा और उसका जो भी जॉब होगा वो कंटिन्यू रहेगा। मीन्स कि यहाँ जो फर्स्ट जो हमने देखा पैनिक मोड में, उसमें क्या करना पड़ता था कि सारे टोकन
सारे इनपुट सिंबल को क्या करना पड़ता था, डिस्कार्ड करना पड़ता था जब तक उसे कोई सिंक्रोनाइज टोकन नहीं मिल जाता। तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा, इट कैन बी रिप्लेस अ प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग इनपुट बाय सम स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपके इनपुट सिंबल, रिमेनिंग इनपुट सिंबल का प्रीफिक्स को सम स्ट्रिंग से सेट करेगा। इससे आपका जो पार्सर है वो आइडल नहीं रहेगा, उसकी जो भी जॉब होगी वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद क्या कहा गया है, द लोकल करेक्शन कैन बी रिप्लेसिंग कॉमा बाय सेमीकोलन, डिलीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेमीकोलन और इंसर्टिंग मिसिंग सेमीकोलन। द टाइप ऑफ लोकल करेक्शन इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर डिज़ाइन। तो इन फेस लेवल रिकवरी में क्या किया जाता है कि आपके लोकल करेक्शन किया जाता है, मीन्स कि जो भी कॉमा है उसे सेमीकोलन से, डिलीशन को एक्स्ट्रा सेमीकोलन से और इंसर्टिंग को मिसिंग सेमीकोलन से रिप्लेस किया जाता है। हमने पहले ही देखा कि फेस लेवल रिकवरी में क्या होगा, तो कि आपके रिमेनिंग इनपुट को रिप्लेस किया जाता है। तो कॉमा होगा, वहाँ सेमीकोलन किया जाएगा, डिलीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेमीकोलन मीन्स कि एक्स्ट्रा सेमीकोलन होगा तो उसे रिमूव किया जाएगा। आपका कोई सेमीकोलन मिसिंग होगा तो वो इंसर्ट किया जाएगा। तो इस टाइप फेस स्ट्रेटेजी लेवल रिकवरी है, उसमें आपका एरर को रिकवर किया जाता है। While doing the replacement, a care should be taken for not going in the infinite loop। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मोड था पैनिक मोड, तो वो क्या होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो इन्फाइनाइट लूप में चली जाए। वो जो मोड है उसमें वो इन्फाइनाइट लूप में चली जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसमें क्या किया जाता है, आपके इट शुड बी केयर, यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो होता है, स्ट्रिंग का जो रिप्लेसमेंट होता है, वहाँ पे केयर रखी जाती है कि वो हमारा इन्फाइनाइट, हमारा जो ये हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है वो इन्फाइनाइट लूप में नहीं चली जाए। उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, केयर रखी जाती है। यहाँ पे आपको बताया गया है केयर शुड बी टेकन, यहाँ पे केयर ली जाती है कि हमारी जो प्रोसेस है वो इन्फाइनाइट लूप में नहीं चली जाए। और दिस मेथड इज यूज इन द मैनी एरर रिपेयरिंग कंपाइलर्स। तो वो कहाँ पे यूज़ होती थी, जो आपका पैनिक मोड था तो उसकी जगह वो कहाँ पे यूज़ होता था, हमने देखा था पैनिक मोड की दिस मेथड इज़ यूज इन द मैनी एरर रिपेयरिंग कंपाइलर, मीन्स कि मैक्सिमम कंपाइलर इसे यूज़ करते हैं ये स्ट्रेटेजी को फॉर द एरर रिकवरी। द मेथड इज़ यूज इन द मैनी एरर रिकवरिंग कंपाइलर्स। अब सब चीज़ का जब भी कोई बेनिफिट होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका ड्रॉबैक भी होता है। तो दिस स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक क्या है कि द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज इट फाइंड द डिफ़िकल्ट टू द हैंडल द सिचुएशन वेयर द एक्चुअल एरर हैज़ अकर बिफोर द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन। क्या कहा गया है, दिस स्ट्रेटेजी जहाँ पे यूज़ होती है, अगर वहाँ पे हमने एरर को डिस्कवर करने, एरर को डिटेक्ट करने से पहले जो एरर अकर होती है तो वहाँ पे उसे हैंडल करना कैसा होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो सिचुएशन को हैंडल करना कैसा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मीन्स कि हमें एरर डिटेक्ट होने से पहले ही कोई एरर अकर हो जाती है, मीन्स कि एरर अकर हो जाती है, तो वो टाइम उससे वो सिचुएशन जो होगी उसे हैंडल करना कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इस मेथड का, इस स्ट्रेटेजी का क्या है, ड्रॉबैक है। तो इसे फेस लेवल स्ट्रेटेजी कहते हैं।
नाउ हमारा थर्ड जो टाइप है वो है एरर प्रोडक्शन। नाउ हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें हमें पता होता है कि किस टाइप की एरर होती है। जो हमें कॉमन एरर जो होती है वो हम जानते हैं कि इस टाइप की एरर आ सकती है। तो वो क्या होगा, हमारा जनरल नॉलेज होगा अबाउट एरर। कॉमन एरर मीन्स कि कॉमन एरर में कैसा होगा कि कोई सेमीकोलन मिसिंग होगा, ब्रैकेट मिस किया होगा, तो वो सब एरर जो है वो क्या होगी, आपकी कॉमन एरर होगी, जो जनरली एनकाउंटर होती है व्हेन वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस एरर बाय आर्गुमेंटिंग द ग्रामर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज विद द एरर प्रोडक्शन that generate the erroneous construct। कि यहाँ क्या कहा गया है कि कब एरर प्रोडक्शन कब होगा, कि जब हमें बेसिक नॉलेज होगा कॉमन एरर के बारे में, तो डेट कैन बी एनकाउंट देन वी कैन, तो वो कॉमन एरर जब अकर होगी तो वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस एरर बाय आर्गुमेंटिंग द ग्रामर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज विद द एरर प्रोडक्शन दैट जनरेट द एररनेस कॉन्सेप्ट। मीन्स कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो हमें कॉमन एरर जो है उसका नॉलेज होगा तो हम उसे इजीली एनकाउंट कर सकेंगे, और वो एरर को हम किससे आर्गुमेंटिंग करेंगे, द ग्रामर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज विद द एरर प्रोडक्शन। जो एरर हमें ग्रामर जो हम यूज़ करते थे, हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं वो प्रोडक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें पहले से ही एरर पता हो, मीन्स कि कॉमन नॉलेज होगा हमें, तो उसके बारे में हम क्या कर सकेंगे कि एरर ग्रामर का यूज़ करके एरर प्रोडक्शन कर सकेंगे टू जनरेट द एररनेस कॉन्सेप्ट। मीन्स कि एररनेस जनरेट करने के लिए हमें उसका जनरल नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज जो हमें होता है, कॉमन नॉलेज अबाउट द कॉमन एरर, तो हम वो एरर को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ एरर प्रोडक्शन इज यूज देन द ड्यूरिंग पार्सिंग, मीन्स कि पार्सिंग जब होता है, पार्सिंग मेथड जब होती है तब हम प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। एरर प्रोडक्शन is used, then during the parsing we can generate the appropriate error message and parsing can be continued। तो यहाँ क्या कहा गया है कि एरर प्रोडक्शन जो है तो कब यूज़ होता है, कि जब आपका पार्सिंग होता है तब। उसके बाद क्या कहा गया है कि वी कैन जनरेट एप्रोप्रिएट एरर मैसेज, मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, एरर मैसेज जनरेट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, हमारा पार्सिंग जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा। देन दिस मेथड इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। वो मेथड हमने फेस लेवल देखा था, तो उसका ड्रॉबैक क्या था कि एक्चुअल जो एरर अकर होती है उसे डिटेक्ट करना कैसा था, डिफ़िकल्ट था। तो इसका जो ड्रॉबैक है एरर प्रोडक्शन का, तो वो क्या है कि यहाँ पे क्या कहा गया है, दिस मेथड इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसका मेंटेनेंस जो है, मीन्स कि इसे मेंटेन करना, कैसे अकर होती है, अकर हो तो कैसा करना है, तो वो सब जो है वो कैसा है, डिफ़िकल्ट है। Because if we change the grammar, then it becomes the necessary to change the corresponding error production। अगर हम कोई ग्रामर चेंज करेंगे तो उसके प्रोडक्शन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप एरर प्रोडक्शन
जो है वो आपका थर्ड स्ट्रेटेजी है। उसमें आपको क्या याद रखना है कि हमें इसका जो कॉमन नॉलेज होगा हमें एरर के बारे में, तो हम उसे एनकाउंटर कर सकेंगे और इजीली उसे मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होगा और दूसरा क्या होगा, जो एरर प्रोडक्शन के अंदर एरर होगी, एरर प्रोडक्शन होगा, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एरर मैसेज दे सकते हैं और पासिंग जो है हमारा कंटिन्यू रह सकता है। उसके अलावा इसे मेंटेन करना जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ऑफ अगर जो कोई ग्रामर चेंज किया गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका प्रोडक्शन जो है, एरर प्रोडक्शन, उससे भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ लास्ट जो है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड हमारी स्ट्रेटेजी जो है एरर के लिए, एरर रिकवरी के लिए, उसका भी लास्ट पॉइंट है ग्लोबल प्रोडक्शन। We often want such a compiler that make very few changes in the processing incorrect input string। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमने कोई इनपुट स्ट्रिंग जो है वो इनकरेक्ट होगी तो उसमें हम फ्यू चेंजेस करके उसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर क्या, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, फ्यू चेंजेस करेगा किस पे, तो कि आपके इनकरेक्ट इनपुट स्ट्रिंग पे। वी एक्सेप्ट द लेस नंबर ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड चेंज ऑफ टोकन टू रिकवर फ्रॉम द एररनेस इनपुट। मीन्स कि इसमें क्या करा जाएगा, आपका ग्लोबल प्रोडक्शन जो है उसमें लेस नंबर ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड चेंज ऑफ टोकन टू रिकवर फ्रॉम द एररनेस इनपुट। इनपुट का रिकवरी के लिए लेस नंबर हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे और चेंज करेंगे टोकन को। मीन्स कि अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो भी एरर अकर होगी, डिलीट करेंगे कोई चीज़ तो भी एरर आती। तो इस टाइप का हमें क्या करना है, लेस नंबर ऑफ मीन्स के ऐसा हमें कम करना है। फिर क्या कहा गया है, सच मेथड इंक्रीज द टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट एट अ पासिंग टाइम। कि सच अ मेथड मीन्स कि ऐसी ये स्ट्रेटेजी है जिसमें टाइम और स्पेस दोनों ज़्यादा लगते हैं फॉर द पासिंग टाइम। पासिंग के लिए स्पेस और टाइम दोनों रिक्वायर है फॉर पासिंग टाइम। ग्लोबल प्रोडक्शन इज द सिंपली टू थियोरिकल कंसेप्ट। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इज यूज ओनली फॉर थियोरिटिकल कंसेप्ट, जिसमें कंपाइलर क्या करेगा, फ्यू चेंजेस करेगा फॉर इनपुटिंग, फॉर प्रोसेसिंग द इनकरेक्ट इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग, इनकरेक्ट इनपुट स्ट्रिंग को राइट करने के लिए वो क्या करेगा, फ्यू चेंजेस करेगा। फिर लेस नंबर ऑफ, यहाँ भी का आपका जो हमने ऊपर वाला देखा, हमने फेस लेवल में जो देखा कि उसमें भी क्या करना पड़, लेस नंबर ऑफ चेंजेस किए जाते हैं। लेस नंबर ऑफ चेंजेस किए जाते हैं फॉर इंसर्शन, डिलीशन और चेंजिंग द टोकन फ्रॉम द एररनेस। ओके, और जो उसका टाइम है और स्पेस रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। सबके एक एक ड्रॉबैक यहाँ पे दिए गए हैं। जिस तरह एरर प्रोडक्शन का क्या था, ग्लोबल प्रोडक्शन का क्या है कि टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फिर एरर प्रोडक्शन का क्या है
कि इसे मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। और फेस लेवल में क्या है कि ये सिचुएशन को हैंडल करना कैसा है। फाइंड द डिफ़िकल्टी हैंडल द सिचुएशन व्हेन द एक्चुअल मीन्स के एक्चुअल एरर जब अकर होती है तो इसे हैंडल करना कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट। और पैनिक मोड जो है उसका ड्रॉबैक क्या है कि ये जो लेस नंबर ऑफ एरर होगी वहाँ पे ही ये बेस्ट यूज़ होगी। और दूसरा कि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्फिनाइट लूप में नहीं जा सकती। तो इस तरह आपके चार स्ट्रेटजी थी। पार्सर जिसे यूज़ करता है फॉर द एरर रिकवरी वो थी आपकी पैनिक मोड, फेस लेवल, एरर प्रोडक्शन एंड ग्लोबल करेक्शन। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें ये व्हाट इज़ एरर एंड व्हाट इज़ एरर रिकवरी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको वो जो है वो इजी ही है, आप इजीली उसे कर सकोगे। ओके, तो इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। एरर रिकवरी के लिए भी पूछा जाता है, उसके एरर क्या होती है उसके टाइप्स के बारे में भी मैक्सिमम पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो ओवर होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।